नमस्कार। आपका स्वागत है एजी एजुकेशन पर। और ये है हिंदी का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जो कि आने वाली टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा के लिए हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हैं वो बहुत ही व्यवहारिक हैं और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ज़्यादा न कुछ करते हुए हम सीधा अपने प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अभिमन्यु वध कृति के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिमन्यु वध नामक काव्य की रचना की थी। तो सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, काव्य कला निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। तो यहाँ पर सही विकल्प है सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है ये काव्य कला निबंध संग्रह के लेखक हैं। वैसे तो जयशंकर प्रसाद नाटक एवं उपन्यास एवं काव्य रचना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये इनका एक निबंध संग्रह भी है। तो सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, पंचपात्र निबंध के लेखक हैं। तो पंचपात्र निबंध के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न, खादी का अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। खादी का अर्थशास्त्र के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता एवं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, विवाह की मुसीबतें निबंध के लेखक हैं। तो विवाह की मुसीबतें निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी सही है। अगला प्रश्न, कोलकाता से पीकिंग यात्राव्रत के लेखक हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। कोलकाता से पीकिंग यात्राव्रत के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। और अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह कृति के लेखक हैं। तो सरदार भगत सिंह इस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। और इनका पाठ पानी में चंदा चांद पर आदमी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, बाल लीला काव्य कृति के रचयिता हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। बाल लीला काव्य कृति के रचयिता रसखान हैं और रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं और ये भी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, रजत शिखर काव्य कृति के रचयिता हैं। तो रजत शिखर काव्य कृति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, इसलिए विकल्प संख्या ए सही है। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, हिमालय रचना है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिमालय नामक कविता की रचना महादेवी वर्मा ने की है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। अगले प्रश्न है, मिलन खंड काव्य के रचयिता हैं। तो मिलन खंड काव्य के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साहित्य देवता गद्य काव्य के रचयिता हैं। तो साहित्य देवता गद्य काव्य के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, तो ये किसका है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। बिखरे मोती कहानी संग्रह के
की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है और सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी नामक एक बहुत ही लोकप्रिय कविता की रचनाकार रही हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध के रचयिता हैं। तो प्लासी का युद्ध नामक कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है के रचयिता है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। केदारनाथ अग्रवाल ने जमीन पक रही है नामक काव्य कृति की रचना की है। अगला प्रश्न है, एक पतंग अनंत में के रचयिता है। तो विकल्प संख्या डी सही है। इस कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी हैं और अशोक वाजपेयी को अभी हाल ही में हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, इसलिए इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, जय हनुमान खंड काव्य के रचयिता हैं। तो विकल्प संख्या डी सही है। जय हनुमान खंड काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं और इनकी काव्य रचना हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी के रचयिता हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। गंगा लहरी काव्य के रचयिता पद्माकर हैं, ये रीतकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न, ललित ललाम के रचयिता हैं। तो विकल्प संख्या बी सही है। ललित ललाम के रचयिता मतिराम हैं, ये भी रीतकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, चित्रावली के रचयिता हैं। तो चित्रावली के रचयिता उस्मान हैं, ये भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न है, पद्म पुराण के रचयिता हैं। तो विकल्प संख्या ए सही है। पद्म पुराण के रचयिता दौलत राम हैं और ये ब्रज भाषा गद्य के अंतर्गत की रचना है और ये गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगहन महात्म के लेखक हैं। तो अगर अगहन महात्म के लेखक वैकुंठमणि शुक्ल हैं, ये भी रचना अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसके अलावा इनकी रचना वैशाख महात्म भी है। और अगला प्रश्न है, आत्मदाह उपन्यास के लेखक हैं। तो आत्मदाह उपन्यास के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, विकल्प संख्या बी सही है। और अगला प्रश्न, ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिशोध नाटक के लेखक हैं। तो प्रतिशोध नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प संख्या डी सही है। ये छोटी सी सीरीज है, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।